So, hello guys. Today is the first solo podcast of Yash Talks About. Today, let's talk about 2020, the year I guess we hate the most. Because घर पे रहना पड़ रहा है ना हमें और क्या. तो let's begin talking about 2020. I don't think it's the worst year. It has taught me many things. जैसे कि work from home was never a thing. मतलब था पर वेकेशन के लिए ना, सिर्फ अगर वेकेशन पे जा रहे हो तो वर्क फ्रॉम होम. आई नेवर इमेजिन्ड आई कैन स्टडी और जस्ट परस्यू सम कोर्स सिटिंग एट माई होम. आई हैव नेवर विजिटेड माई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. अभी तक एक बार भी मैं राम नारायण रुइया कॉलेज में गया नहीं है. एंड स्टिल आई एम परस्यूइंग द डिग्री फ्रॉम दैट कॉलेज. सो या दैट्स ग्रेट बिकॉज मेरा 2 घंटे का सफ़र बच रहा है. और देखा जाए तो बहुत कुछ दिया है इस ईयर ने. हमें लग रहा था कि हाँ छुट्टी मिलना चाहिए, क्या ही बोर हो रहा है, राइट. तो लेट्स स्टार्ट विथ हाउ 2020 वेंट फॉर मी. ओके, सो दिस ईयर began with a depressing point. Let's be true. This year January began with a depressing point. बहुत डिप्रेसिंग, बहुत टेंशन. और जैन में था अपना जेई. तब तो हम लोग इंजीनियर बनना था ना, लौंडा इंजीनियर बनेगा, तो तब इंजीनियरिंग करना था. तो जैन में था जेई विद डिप्रेशन इन लाइफ, विद पर्सनल लाइफ बीइंग डुगडू एंड ऑल्सो दी स्टडी लाइफ गोइंग लाइक जेई है, फिर स्टेट बोर्ड है, क्या करूँ कैसे करूँ. ओके, सो जनवरी बिगेन विद दैट. सो स्टार्टिंग ही ईयर का बोचा लग गया उधर ही. तो जेई दिया, ज़्यादा कुछ आया नहीं उसमें भी. परसेंटाइल क्यों दिया आई डोंट नो. सो जनवरी चले गया, कूल सा गया एकदम, ठीक है, मतलब डिप्रेशन अभ्यास. देन केम फेब्रुअरी एंड फेब्रुअरी वॉज द मंथ वेयर आई थॉट कि सब ठीक हो जाएगा, मस्त हो जाएगा. एंड देन बोलते हैं ना अच्छा होएगा लग के बम्बू लग जाता है. तो फेब्रुअरी वॉज दैट मंथ. एंड देन केम द स्टेट बोर्ड एग्जाम्स. ओके, तो बोर्ड एग्जाम्स दिया, बोर्ड एग्जाम्स भी मस्त गया. एंजॉयड सम ऑफ दी स्टडीज. मतलब मेरे को पसंद है पढ़ना, ऐसा नहीं है कि मेरे को पढ़ना पसंद नहीं है. अगर पढ़ना पसंद नहीं होता तो 10th में 94 नहीं आता. जस्ट जोकिंग, बट या पढ़ना पसंद है. और हुआ पढ़ाई, मस्त पढ़ाई हुआ, थैंक्स टू दोज हु हेल्प्ड मी ड्यूरिंग एग्जाम डेज. सो या थैंक्स टू दोज पीपल. एंड कमिंग फॉरवर्ड, मार्च वॉज द पीरियड जहाँ पे किसी को आइडिया भी नहीं था, हमें भी आइडिया नहीं था, आपको भी आइडिया नहीं था कि पूरा साल घर पे बैठे रहना है. एंड आई वाज लाइक अभी एग्जाम खत्म हुआ है, मस्त घूमने का प्लान बनाते. माई एग्जाम खत्म हुआ ऑन 13th of March. ओके, 13th of March माई एग्जाम खत्म. बोला अभी घूमने जाएंगे, सब 5-10 दिन जरा घर पे बैठे जाएंगे घूमने. और देखा तो 23 मार्च को लग गया लॉकडाउन. एंड आई जेन्युइनली थॉट कि मई में खुलने वाला है. वो क्या है, एक लिमिट दिया था उसमें खुलने वाला है. मैं बोला चलेगा, इतना क्या है, कोरोना क्या है, क्या होने वाला है इससे. एंड एवरीवन वाज लाइक दैट. सबका जो मेंटालिटी था वही था कि क्या होने वाला है. हम लोग को पता भी नहीं था कि ऐसा होने वाला है. सो मार्च वेंट लाइक ओकेश, मतलब कुछ हुआ नहीं उसमें. थोड़ा एग्जाम, आधा एग्जाम गया और आधा थोड़ा ऐसा वो डिप्रेसिंग फेज से ऐसा बाहर निकल रहा था. देन केम अप्रैल दोस्तों. और अप्रैल मतलब फुल वेस्ट ऑफ टाइम प्लस थिंकिंग अबाउट करियर वॉज माई अप्रैल, नथिंग एल्स. बिकॉज अप्रैल में मैंने लिया नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन. सॉरी, मैंने नहीं लिया, मैंने मेरे दोस्त से मांगा और उसने मेरे को दिया. थैंक्स टू दैट दोस्त. इफ कैवल्य यू आर लिसनिंग, शाउट आउट टू यू ब्रो. ओके, तो फिर नेटफ्लिक्स लिया. मैंने ब्रुकलिन नाइन बिंज कर दिया, मैंने बिग बैंग थियरी बिंज कर दिया, 2.5 Men भी बिंज कर दिया. मतलब पूरा नेटफ्लिक्स ही खाली कर डाला. यूएस सिटकॉम जितना भी भरा है, डन. तो या अप्रैल वेंट लाइक दैट. एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन. क्योंकि एजुकेशन में भी अभी अगर मैं इंजीनियरिंग के लिए 12 लाख डाल रहा है तो
वापस कितना मिलेगा भाई मेरे को रिटर्न, यार कितना साल लगेगा रिटर्न लाने को. तो आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट एंड माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू डू इंजीनियरिंग एंड दैट्स द केस बिकॉज दे उनका सपना है कि मैं इंजीनियर बनूँ. बट आई थॉट कि मेरे को करना है क्या इंजीनियरिंग, एम आई इंटरेस्टेड इन दैट. और तभी मेरा यूट्यूब चालू हुआ था. तो आई सेड कूल्स, बट नहीं यार इंजीनियरिंग में मेरे को लगता नहीं है मेरा कुछ होगा, एंड अगर बना भी तो आई वोंट बी दैट ग्रेट इंजीनियर. मेरे को कोडिंग पसंद था पर मैथ्स पसंद नहीं था. सो दोनों ऐसा मेल नहीं खाता है ना. तो फिर मैंने सोचना चालू किया व्हाट कैन आई डू. ओके, सो आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड आई वाज लाइक ओके आई कैन स्टार्ट अ स्टार्टअप बिकॉज मेरे को बचपन से स्टार्टअप करना था. बचपन से, ऐसा 7वीं 8वीं से. क्योंकि आई विल टेल यू स्टोरी. व्हेन आई वाज इन 7th और 8th आई हैड अ बिजनेस आइडिया कि एक ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए. तब नहीं था क्योंकि, और दैट प्रॉब्लम वॉज फॉर मी, मतलब हम लोग को घर पे प्रॉब्लम हुआ वैसा, इसलिए मेरे को वैसा वो स्टार्टअप का आइडिया आया कि अगर समझो आपको कुछ काम कराना है, समझो कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम है, प्लम्बिंग का काम है, तो सबको ऐसा प्लीज़ अंकल आओ ना घर पे, प्लीज़ आओ ना, ये इन्वर्टर का ठीक करके दो ना, ये ड्रिल करके दो ना, ऐसा करना पड़ता है. पर अगर ऐसा कोई ऑनलाइन पोर्टल हो जिसपे प्लम्बिंग काम वाली बाई सब प्लम्बर वम्बर मिले तो क्या ही मज़ा आ जाएगा ना. मतलब फिर किसी को ऐसा प्ली नहीं करना पड़ेगा आ जाओ, फिर वो अपना मुंह मांगा रकम मांगेगा और अपन देना ही पड़ेगा, तो वो नहीं चलता ना. तो वही हुआ. तो दैट वाज द आइडिया एंड इट्स कॉल्ड नाउ अर्बन क्लैप्स. पर तभी नहीं था अर्बन क्लैप्स. सो ठीक है ना, चल जाता है. तो इफ आई वॉज थिंकिंग कि अगर मैंने तभी वो चालू किया रहता, आई टोल्ड माई मॉम डैड कि मेरे पास ऐसा आइडिया है, लेट्स डू दैट. मॉम डैड सेड 10वीं कर मग बघू, 10th कर फिर देखते. तो मैंने बोला ओके. एंड तब इतना दिमाग नहीं था कि तब तक अपॉर्चुनिटीज निकल जाएगा ये वो. तो वो हो गया. और उसके बाद फिर 10th के बाद किसी ने कुछ किया ही नहीं, तो मैं भी भूल गया. पर मेरे को करना था, कुछ ना कुछ करना था. और आते रहते हैं मेरे को, अभी भी आता है आइडियाज. इधर व्हाइट बोर्ड है और इस पे अभी भी बहुत से आइडियाज लिख के रखे हैं. एंड आई हैव टोल्ड यू कि बुक में लिख के रखो जो भी आइडियाज आता है, अभी नहीं फ्यूचर में काम आएगा. तो आई वेंट टू दैट बुक जिसमें मैंने लिख के रखा था. आई स्टार्टेड सर्चिंग, ये कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या. नहीं, उसमें से 1-2 चीज़ें पसंद आया. आई थॉट लेट्स डू दैट. एंड आई थॉट आई एम truly attracted towards the YouTube scene. I am truly attracted towards the marketing scene. So let's do something in that. So I said, "Cools, let's do that." And I jumped into it. I direct कुछ देखा विखा नहीं है मैंने, मतलब थोड़ा रिसर्च किया क्या करना पड़ता है, कौन सा कोर्स क्या, मतलब मेरे घर पे था कि डिग्री इज इम्पॉर्टेंट. तो ठीक है. तो पहला स्टेप था माँ बाप को बताना. तो आई वेंट टू माई माँ बाप. आई को बोला मैंने, आई बोली पप्पा ना सांग. टिपिकल महाराष्ट्रन फैमिली, पप्पा ना सांगितलं. एंड देन बॉम्ब फूट गया. तो ऐसा माय पप्पा वाज लाइक ओके अभी क्या है, नहीं हमारा सपना पूरा करना है, तेरा खुद का सपना पूरा करना है, कर. दे आर टोटली सपोर्टिव गाइज. वो मेरे लिंक्स भी शेयर करते हैं अपने फैमिली ग्रुप में. सो या दैट्स ग्रेट. तो दे सेड डू इट, गो अहेड. एंड या आई एम डूइंग इट एंड आई एम रियली डूइंग ग्रेट इन दैट फील्ड टू. यहाँ पे आई वॉज प्लानिंग 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर्स, पर नहीं होगा तो भी इट्स कूल. आई नो हार्ड वर्क विल पे ऑफ. सो लेट्स गो टू कितना अप्रैल हुआ, फिर मई आया. तो मई में मैंने माँ बाप को बताया कि मेरे को भाई बिजनेस करने का, आई हैव नो इंटरेस्ट इन डूइंग इंजीनियरिंग. सो मॉम डैड पहले तो नाना किए, फिर ऑफ कोर्स बोले हाँ इसलिए तो कर रहा है अभी. So then I went to some special persons, people in my life, जिनका भी वैलिडेशन मेरे लिए ज़रूरी है. तो उनको जाके बोला कि ब्रो देख मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना है, आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग इट एंड डू यू थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया. सो या दे सपोर्टेड मी टू, थैंक्स टू दैट पर्सन. ओके, सो इतने बहुत सारे नहीं है, एक ही. ओके, तो उनसे वैलिडेशन लिया, ठीक है कर भाई. तो मैंने बोला कूल्स. तो मई आया, 25 मई आई रजिस्टर्ड माई डोमेन एंड स्टार्टेड वर्किंग.
फिर उस पर ही काम चलते रहा आए उसमें मेरे रिजल्ट आया, रिजल्ट कैसे भूल सकता है ब्रो, रिजल्ट 12th का रिजल्ट आया में तो 12th रिजल्ट 78% कूल्स, ज़्यादा आ सकता था पर ओके दैट्स अ डिफरेंट पॉडकास्ट, सो ओके 78, सो लेट्स गो अहेड। सो आगे आए तो बोला ठीक है अभी क्या, जून में फिर आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च, आई सेड लेट्स डू दैट, लेट्स डू दिस। फिर जुलाई आया, जुलाई में आई मेड फ्रेंड्स जिनको आई डोंट थिंक अगर मैं पर्सनली ऐसा कॉलेज में जाके रहता तो आई वुड हैव टॉक टू एनी ऑफ दोज। वो फिर शौर्या होने दे या निशांत होने दे या रिया होने दे, ईशा होने दे, कोई भी, तनया, शी इज वन ऑफ द ग्रेट माइंड्स। उसने क्या ही एडवर्टाइज बनाया, मैं आपको इफ शी अलाउज मी आई विल पुट इट इन दिस पॉडकास्ट एंड में, तो देख मतलब एंड तक देखने के लिए। तो या तो मैं उनसे बात भी नहीं करता, आई डोंट थिंक अगर ऑनलाइन ये सब नहीं होता दे वुड बी माई फ्रेंड्स। आई गॉट अ ब्रदर जिसको देखो यही तो है 2020 का राज। आई नेवर मेट दैट गाय, हिज नेम इज यश गावड़े, यू सॉ हिम इन पॉडकास्ट, पिछला पॉन वाला पॉडकास्ट, दैट गाय। मैं कॉलेज में अभी तक किसी से नहीं मिला है। आई वेंट टू मीट हिम बिकॉज आई फेल्ट द कनेक्शन, ब्रो कोड, एंड या ही इज अ ग्रेट फ्रेंड नाउ। तो 2020 has given us virtual friends and that's a thing now। पर एक साल पहले था क्या ये? तुम लोग किसी भी ऑनलाइन रैंडम पर्सन पे ट्रस्ट करते क्या? नहीं, अभी कर रहे हो क्योंकि it's 2020 guys। 2020 has changed literally a many things and then and many things से याद है शेयर मार्केट दोस्तों। my friend who is just sitting right now here, इधर ही बैठा है, ये मोटिया झाड़िया, इधर इधर दिखाते, इधर दिस गाय इंट्रोड्यूस, जा भी जा, दिस गाय इंट्रोड्यूस मी टू शेयर मार्केट एंड दैट्स रियली ग्रेट थिंग। एंड मार्च अप्रैल मे वाज द टाइम टू इन्वेस्ट गाइस, द टाइम टू इन्वेस्ट। मार्केट ऐसा पूरा नीचे जा रहा है, क्या ही पैसा बना है पांडे ने, हाँ अमीर हो गए लाए। पर आई थॉट लेट्स स्टडी दैट टू, क्या ही फर्क पड़ने वाला है। एंड आई एम डूइंग ग्रेट, आई कैन से आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम नॉट, मतलब मैं पापा से रिचार्ज मार के लेता है पर फिर भी आई कैन डू माई सेल्फ, कर सकते हैं ना पांडे। हाँ, तो आई एम सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, पर मेरे को मजा आता है कि पापा से लेने को, इसलिए मैं लेता है, तो ठीक है। तो आया जुलाई हुआ, थिंग्स गॉट बेटर इन जुलाई अगस्त सितंबर, पर्सनली थिंग्स गॉट बेटर, मजा आने लगा। फिर प्रोफेशनली दी मिक एंटरटेनमेंट startup started growing and that's a great thing। फिर I started working with brands and blah blah and I अच्छा खासा ठीक चलने लगा। तो Mick Entertainment was doing great। I said okay ये तो हो रहा है, अब क्या करें, आगे क्या? So I said my channel is dead right now, I have no subs, what am I doing? 1000 subscribers का टारगेट था, चलो 1000 नहीं कुछ तो करते हैं। So I started concentrating on YouTube। I changed the genre from vlogging to informative and that's the reason you're seeing the podcast right now। और फिर वहाँ से आए हम informative content। पहला माइकल जॉर्डन का वीडियो था, भिंडी, मैंने एडिट में उसको इतना टाइम दिया, 2 दिन दिया उसको एडिट में, मतलब 2 दिन मतलब 4-5 घंटा, पर फिर भी it didn't work and I was like what the hell, why is not this working? And then I said ठीक है, करते रहेंगे। I started doing it। My friend, my really great friend Rupesh Dudmal said bro fake लग रहा है। So I said let's start a podcast। So I'm doing podcast right now, Yash Talks About, Balish Buddhi, 2 really great podcasts। If you wanna listen it, subscribe to my channel। और सिर्फ आपको मेरे को देखना नहीं है, मेरा ऐसा गंदा थोबड़ा नहीं देखना है, गो ऑन स्पॉटिफाई, उस पे भी है, गूगल पॉडकास्ट पे, एप्पल पॉडकास्ट पे, जहां जाना है वहां जाओ, आपको मिलेगा यश टॉक्स अबाउट और बालिश बुद्धि। तो जाके देखना, सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन स्पॉटिफाई टू, ओके। तो या so the year went and went, now we are at December। पर सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ और ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर सितंबर अक्टूबर was doing great। नवंबर में I turned 18 गाइस, अभी तो बर्थडे व्लॉग डाला था, अगर नहीं देखा वो भी देख लो, क्या ही कर रहे हो, तो वो भी देख लो। और हाँ
फिर नवंबर आया, फिर स्कूल्स, अभी दिसंबर आ रहा है। आई एम वर्किंग स्टिल, आई एम पुटिंग 2 वीडियोज अ डे, और आते रहेगा। कभी कभी एक वीडियो आता है क्योंकि मेरे को समझता ही नहीं है क्या करूँ, कंटेंट बनाओ तो बनाओ क्या, तो इसलिए फिर नहीं आता है, पर आएगा, टेंशन मत लो, पक्का आएगा। हर रोज 2 वीडियोज। आई एम प्लानिंग मोर कंटेंट फॉर यू गाइज, सो डू सब्सक्राइब, ओके। तो this was my 2020. Share your 2020 in the comment section. Okay. So अभी मेरे को बात करना है स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज के बारे में, बिकॉज 2020 has opened lot of startup opportunities. मेरे दिमाग में ऐसे ना ऐसा फुटते रहता है स्टार्टअप। तो और एक आइडिया और एक आया था, बट आई डोंट थिंक आई कैन एग्जीक्यूट, बट इफ सम ऑफ यू कैन यू शुड। तो अब जो स्पेस है is gonna be online, work from home. Just start making a portal that is more reliable and most trustable than Zoom. You are done. $1 billion idea. Just do that. It's not that simple, but I'm saying it. Jio Meet भी है, बहुत कंपटीशन है, बट या फिर उसके बाद क्लाउड स्टोरेज में भी अभी बहुत पैसा आने वाला है, क्योंकि क्लाउड अभी क्या है, सब थोड़ी ना हार्ड डिस्क लेके नहीं घूमेंगे, तो और सब ऑनलाइन हो रहा है, तो यू नीड क्लाउड स्टोरेज। सो क्लाउड स्टोरेज इज वन ऑफ द मोर इंक्रीजिंग, मतलब जिसमें और पैसा है इज क्लाउड स्टोरेज। तो इफ यू वांना गो इन दैट यू कैन, मतलब मस्त पैसा है उसमें। एंड देन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज ऑलवेज बूमिंग, एंड इट विल गो ऑन बूमिंग। उसमें इनोवेशन आते रहेगा। पर या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड मार्केटिंग इज ऑलवेज बूमिंग। पूरे कोरोना में बिजनेस लोगों के बंद हो रहे हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है, पर जो मार्केटिंग वाले हैं ना, वर छापोइंग पैसे, नुस्ता पैसा आ रहा है। मैंने स्टार्टअप चालू किया वो कोरोना में, आई एम डूइंग वेल। सो दैट्स द थिंग गाइज, यू कैन। सो स्टे मोटिवेटेड दोस्तों, और बीइंग सक्सेसफुल इज नॉट जस्ट बीइंग पैसे वाला, ओके। यू नीड टू हैव अ सॉर्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू। और अगर पैसे वाला ही बनना है तुम्हें, तो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू अर्न मनी। और अभी से मतलब आई एम जस्ट 18, और अभी से पैसे ठीक है, पर बिकॉज मनी इज इंपॉर्टेंट गाइज, एंड आई एक्सेप्ट। मैं है वो बंदा जो ऐसा पैसा करता है, पर मेरे को चाहिए पैसा, बिकॉज I wanna be rich. My goal is to be damn rich. So you guys will make me rich. I know that. So subscribe. Okay? Yeah. So that's it. That was the podcast. That was the year 2020 for me. And comment down your thoughts about year 2020. What it has taught to you guys. If you learned something, या फिर आपको थोड़ा सा भी लगा अच्छा है, तो इसे एक लाइक दबा दो। कैसे अपने को ऐसा मोटिवेशन नहीं मिलता है मेरे को, ऐसे सब लोग मोटिवेशन करेंगे, मेरा कुछ और रीजन मांगता है ना। पांडे क्या होता है मेरे को लाइक से? जलन नाही, बोच्याला खाज येते माझ्या लाईक केलं की, म्हणून बोच्याला खाज यायला पाहिजे म्हणून लाईक करा। ओके, सो या दैट वाज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लव्ड इट, शेयर तो करना बनता है। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो एंड शेयर द कंटेंट एज मच एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं रियल न्यूज में। अलविदा।